नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज़ादी, जब आज़ादी की बात होती है तो हम बहुत उत्साहित होते हैं। आखिर हमें आज़ादी बहुत प्यारी है ना। तो आज़ादी क्या सिर्फ हम इंसानों को ही प्यारी है या फिर धरती पर रहने वाले सभी पशु पक्षियों को आज़ादी प्यारी है? भाई, आज़ादी हर किसी को प्यारी है और जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ कोई भी प्राणी चाहता है वो है आज़ादी से रहना। आज हम इंसानों को तो आज़ादी मिल गई। एक समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। 1947 में हम इंसानों को, जो भारतीय भूभाग में रहने वाले इंसान हैं, उनको उन दूसरे इंसानों से तो आज़ादी मिल गई, पर इस भारतीय भूभाग के भीतर रहने वाले बहुत सी प्रजातियों के पशु पक्षी आज भी हमारे गुलाम बने हुए हैं। किस लिए हमारे गुलाम बने हुए हैं? हमारी मांस की लालच के गुलाम, हमारी दूध और दूध से बनी चीज़ों के गुलाम, अंडे के गुलाम, हमारे ऊन की लालच के गुलाम, हमारी शहद की लालच के गुलाम, हमारे चमड़े की लालच के गुलाम, हमारे मनोरंजन के गुलाम, वैज्ञानिक परीक्षण के गुलाम। इन सारी चीज़ों के लिए हमने बहुत सी प्रजातियों के पशु पक्षियों को अपना गुलाम बना के रखा है। हम उनको अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, हम उनको एक वस्तु मानते हैं। कोई दूध देने की मशीन है, कोई मांस का एक पिंड है, कोई अंडे की एक मशीन है, कोई चमड़े का एक शरीर है, कोई ऊन की फैक्ट्री है, कोई शहद की फैक्ट्री है, कोई हमारी मोटरसाइकिल और कार है। इस तरह से हम अपने भोजन के लिए, अपने पहनने के लिए, परिवहन के लिए, मनोरंजन के लिए, वैज्ञानिक परीक्षण के लिए हमने बहुत सारे पशु पक्षियों को गुलाम बना के रखा है अपना। हम मानते हैं कि वो हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर ने उन्हें हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया है। तो क्या ये सच है? हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, अर्थात पूरी धरती एक घर है और सभी पशु पक्षी इस घर के सदस्य हैं। तो फिर क्यों हम इन पशु पक्षियों को हमने अपनी वस्तु समझ रखा है, अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है? इनको भी आज़ादी का हक है। जितना आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उतना ही आज़ादी उन सभी पशु पक्षियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब उन्हें आज़ादी कैसे मिले? तो सबसे पहले जिस वजह से हम उनको गुलाम बना के रखे हुए हैं, चाहे हमारी मांस की लालच हो, चाहे हमारी दूध की लालच हो, अंडे की लालच हो, मछली की लालच हो, चमड़े की लालच हो, ऊन की लालच हो, शहद की लालच हो, या घोड़ा गाड़ी पर बैठने की लालच हो, हाथी पर बैठने की लालच हो, ऊंट पर बैठने की लालच हो, या फिर वैज्ञानिक परीक्षण की लालच हो, ऐसी किसी भी तरह की लालच को हम सबसे पहले छोड़ दें। जब हम लालच नहीं करेंगे तो और ज़्यादा इन पशु पक्षियों को हमारा गुलाम नहीं बनाया जाएगा। प्रकृति में इनका अपना परिवार है, इनका अपना स्वतंत्र कार्य होता है। ये अपना कार्य करने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने जो प्रजाति वालों के साथ रहने के लिए बने हुए हैं, ना कि हमारे लिए घर पे बंधे रहकर हमें दूध देने के लिए या मांस देने के लिए या अंडा देने के लिए या चमड़ा शहद देने के लिए ये नहीं बने हुए हैं, या हमारा सामान लादने के लिए, हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं बने हुए हैं। हम इन पशुओं से ली जाने वाली सभी चीज़ों का सबसे पहले त्याग करें। ये इन पशुओं को स्वतंत्रता देने में पहला कदम होगा। इसके बाद जब हम ये नहीं करेंगे तो इनकी जनसंख्या अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ाई जाएगी। आज कुछ प्रजातियों के इस प्रकार के जो पशु पक्षी हैं, इनकी जनसंख्या हमने कई सौ, कई हजार गुना बढ़ा के रखा है, जो प्राकृतिक उनकी जनसंख्या होती है उससे, ताकि हम अपनी मांस, दूध, अंडे और इन तमाम चीज़ों की लालच की पूर्ति कर सकें। तो हम पहले इन चीज़ों की लालच बंद करें, उनकी जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उनको जो उनका प्राकृतिक पर्यावास है, उनका भोजन है, पानी है, घूमने की आज़ादी है, वो देने में फिर हम सक्षम हो पाएंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं तो क्या हम अपने घर के जानवरों को सड़क पे छोड़ दें, उन्हें आज़ाद कर दें? किसी भी पशु को सड़क पे छोड़ देना आज़ादी नहीं है। आज़ादी का अर्थ क्या है? सबसे पहले पर्यावास की, अर्थात घर की आज़ादी।
दूसरा भोजन की आज़ादी, तीसरा पानी की आज़ादी, चौथा स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद रूप से घूमने की आज़ादी। क्या इन तथाकथित जो निराश्रित और जिनको आप छुट्टा जानवर कहते हैं, क्या इनके पास आज़ादी है? क्या इनके पास अपना खाना है? नहीं है। सड़कों पर ये कचरे में खाना ढूंढते हैं, नाली में पानी पीते हैं, गांव में ब्लेड के तार लगे हुए हैं खेतों में, खाने की तलाश में जहां भी जाते हैं कट के मरते हैं। सड़कों पर गाड़ियां कुचलती हैं। ना खाने की आज़ादी है, ना पीने की आज़ादी है। सारे तालाब हमने खत्म कर दिए हैं, कहीं पर भी उनको पानी नहीं मिलता है सिवाय बरसात के। इसके बाद घूमने की आज़ादी क्या उनके पास है? क्या वो स्वतंत्रता पूर्वक कहीं रह सकते हैं? कोई जगह ही नहीं बची, कहाँ पे वो रहेंगे? हर जगह तो हमारा कब्जा है, और वहाँ पर भी वो आते हैं तो हम उनको हट हट करके भगाते हैं। वो आज़ाद नहीं है, और उनको सड़क पे छोड़ देना आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब उनको पर्यावास, भोजन, पानी और स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की आज़ादी मिले। और उनको गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी हमने नहीं शुरू किया। कई हजार साल पहले जब वो वन्य जीव के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक वो जंगल में रहते थे, वन में, प्रकृति में रहते थे, तब वो आज़ाद थे। जब हमने उन्हें डोमेस्टिकेट किया तब हमने उनको गुलाम बनाया, और वो आज हमारे गुलाम बने हुए हैं। आज हमने पूरी धरती का हर एक हिस्सा कब्जा कर लिया है, हम इंसानों ने। हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं कि अंग्रेज बहुत ही साम्राज्यवादी थे, वो इंग्लैंड से आए और उन्होंने हमारे देश को कब्जा कर लिया। तो हम इंसानों ने भी तो आज पूरी धरती को उन पशु पक्षियों से छीन कर कब्जा कर लिया है। कोई भी 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जो हम कह सकें किसी पशु पक्षी की प्रॉपर्टी है। हमारा घर तो हमारी प्रॉपर्टी है ही है, सड़क भी हमारी प्रॉपर्टी है, वहाँ भी जानवर भी नहीं खड़ा हो सकता है, पार्क भी हमारी प्रॉपर्टी है, सारी जगह हमारी प्रॉपर्टी हैं। यहाँ तक कि तालाब भी हमारी प्रॉपर्टी है, समुद्र भी हमारी प्रॉपर्टी है। उसका जिस तरह से हम जैसे मन हो वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जो जलीय जीव हैं उनको भी हम धड़ल्ले से बाहर निकाल के खा रहे हैं। तालाबों में, नदियों में, समुद्र में भयानक प्रदूषण कर रखा है, भयानक तरीके से प्लास्टिक तैर रही है। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट तक पर हमने प्लास्टिक का कचरा भर रखा है। कोई भी पहाड़, नदी, स्थल, रेगिस्तान, ध्रुवीय प्रदेश कोई भी अछूते नहीं, हर जगह को हमने कब्जा कर रखा है। तो फिर इन जानवरों को आज़ादी कैसे मिलेगी? हम सबसे पहले इन पशु पक्षियों से ली जाने वाली चीज़ों को छोड़ें। उसके बाद हम कोशिश करें कि इनको इनका जो प्राकृतिक पर्यावास है वो मिले, और वो तभी होगा जब हम इस बात को मानेंगे कि हाँ, इन पशु पक्षियों को भी आज़ादी चाहिए, और एक कदम आगे बढ़ाएंगे हम पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करके। उसके बाद जानवरों के लिए चारागाह की ज़मीनें और ऐसी तमाम ज़मीनें हैं, पीने पानी के लिए तालाब हैं, उन सभी को हम मुक्त कराएंगे, और उसके बाद इनके पास रहने के लिए जगह होगी। और वो भी तभी रह पाएगी जब इनकी जनसंख्या भी नियंत्रण में रहेगी। हम अपनी लालच के लिए इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करें, पशु पक्षियों को भी आज़ादी मिले, इसके लिए आवाज़ उठाएं, उनको उनकी सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सभी के लिए आज़ादी मिले। पर्यावास, भोजन, पानी और घूमने की आज़ादी, इन सभी के लिए हम आवाज़ उठाएं, क्योंकि जितना इस धरती पर रहने का अधिकार हमको है उतना ही उन पशु पक्षियों को है। जितना आज़ादी का अधिकार हमको है उतना ही उन पशु पक्षियों को है। तो आइए इन पशु पक्षियों के लिए भी आज़ादी की आवाज़ उठाएं, और वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको हम पुनः साकार करें। धन्यवाद।